तो आई वाज रिसेंटली जब बांग्लादेश में भी जो रिसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स जिसे कहा जा रहा है, जिसे हसीना शेख को देश से बाहर निकाला गया, आई मीन शी हैज टू एक्साइल इन यूरोपियन कंट्रीज आई एम गेसिंग, एंड दे डिस्ट्रॉयड द इस्कॉन सेंटर्स, द वेरी सेंटर्स जो 71 के जंग के दौरान जब बांग्लादेश एक नया देश बना तब यहीं से खाना गया था लोकल मासेस को, सेवा गई थी। तो जब आप इस तरीके का वाक्या होते हुए सुनते हैं, डू यू फील एंग्री? जैसे रजत जो देश के छोटे भाई है, वो कहते हैं कि उनका स्टेटस में काफ़ी स्टडी करता हूँ, तो प्राइड, ग्रीथ, रैथ, एनवी, लस्ट, ग्लटनी, स्लॉथ, ये जितने भी 7 सेंस है इन सब से हमें दूर रहना है। लेकिन जिस चीज़ को आपने, जैसे आपने कहा कि एक पौधे को पेड़ बनाने के लिए उसे पानी देना पड़ता है, तो जब आपने दिया और 50 साल बाद आप देखते हैं कि वही लोग उस हाथ को काट रहे जिसने खिलाया उसे खाना, हाउ डज इट मेक यू फील? सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस को देख कर कभी भी भगवान पे फेथ लूज़ नहीं करना है हमको, कि देखो भगवान अपना मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं, भगवान तुमको क्या बचाएंगे, ये थॉट कभी दिमाग में आ सकता है। ऐसा थॉट नहीं आने देना है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो भगवान के वंश का ही नाश हो गया, आपस में लड़के उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया। इस तरह से भगवान के बच्चों का, पोतों का, बेटों का, यदुवंश का नाश हुआ। भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रेजेंट थे वहाँ पर, उनके सामने सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु की डेथ होती है, लेकिन सुभद्रा क्या फेथलेस हो गई कि कैसे भगवान है? हाँ, उनके सामने मर रहा है, वो चाहते तो बचा सकते थे उसको, इन्होंने नहीं बचाया। नहीं, अभिमन्यु के डेथ के बाद सुभद्रा का डिवोशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, राधा डिवोशन और इंक्रीज ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनको भगवान में इतना फेथ है, वो समझते हैं कि जो भी हो रहा है ये ठीक ही हो रहा है, हमारा कैलकुलेशन, हमारी फोरसाइट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भगवान जो भी कर रहे हैं, हमारे जैसे छोटा बच्चा है उसको गुस्सा आता है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये मुझे क्यों स्कूल भेज रहे हैं, खेलने दो ना सुबह से शाम तक, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, रोता है वो, मत लगाओ इंजेक्शन। पर उसको पता है कहीं ना कहीं कि पेरेंट्स मेरे लिए, एटलीस्ट जब बड़ा होता है तब वो रियलाइज़ करता है कि मेरे लिए अच्छा किया था, ऑल्दो पेनफुल था उस टाइम पे हमारे लिए। तो उसी तरह से अपेरेंटली लाइफ में हमारे पेन्स आ सकते हैं भगवान की भक्ति करने के बाद। बांग्लादेश में कुछ डिवोटीज पे भी प्रॉब्लम आई और सब कुछ हुआ, लेकिन उनका फेथ कभी भी वीक नहीं हुआ। उनको पता है कि जो भी भगवान कर रहे हैं ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, भगवान के आने के 2 पर्पज़ हैं। एक पर्पज़ है कि लोगों को भक्त बनाना जो बनना चाहते हैं, और जो एथीस्ट बनना चाहते हैं उनको एथीस्ट बनाना भी भगवान का पर्पज़ है आने का। भगवान इतने दयालु पिता हैं, जो बच्चे की इच्छा है वो पूरा करते हैं। तो जो आदमी एथीस्ट बनना चाहता है, भगवान ही ऐसे यहाँ पर लीला करते हैं कि वो एथीस्ट बन जाए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, देखो मेरी मूर्ति तोड़ दी मुस्लिम्स ने आकर, मैं तो मूर्ति में रहता ही नहीं हूँ, ये तो पत्थर है बस, एथीस्ट बन जाओ। देखो मेरे मंदिर को भी मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, तुम एथीस्ट बन जाओ। नहीं, तो भगवान की लीला है, हमको समझना है। भगवान के, वो तो छोड़िए, भगवान के खुद के पैर में तीर लग गया। हाँ, ये इस तरह से बोलते हैं भगवान ने बॉडी लीव की थी, पर ये ड्रामा है, हमको समझना है। इसलिए कुंती महारानी कहती है, नटो नाट्य धरो यथा। जिस तरह से अगर आदमी, आपने देखा है पहले वो जो भरतनाट्यम, कथक के डांस होते थे, तो कैसा इलेबरेट मेकअप करके आते हैं, घर वाला भी नहीं पहचान पाएगा। वो फूली हुई सी फ्रॉक रहती है और ऐसा वाइट मेकअप, ग्रीन चेहरे में पेंट करते हैं आकर। तो नटो नाट्य धरो यथा, तो बच्चे खुद नहीं पहचान पाएंगे हमारे पिताजी इस गेटअप में आए हैं स्टेज में। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर लीला करते हैं, जो ड्रामा है, नाटक है। भगवान एक्चुअली कौन है? वो कहते हैं, अजो अपि सन् अव्ययात्मा, आई एम अनबॉर्न। और अव्ययात्मा, मैं कभी पेरिश, मेरी डेथ नहीं होती है, ना मेरा बर्थ होता है ना डेथ होती है। तो जन्म का नाटक करते हैं, डेथ का नाटक करते हैं। तो उसी तरह से एथीस्ट को एथीस्ट बनाया जाए, उसके लिए भगवान ये लीला करते हैं यहाँ पर। वाह। तो अगर आपको सर्विस देने का मौका मिलेगा दोबारा, तो आप इस्कॉन फिर जाएगा सर्विस देने? 100%। हमारा काम है कि लोगों की भलाई की जाए। कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग शायद नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने कर्म से जुड़े रहेंगे। yes. इस्कॉन के सेंटर्स मुंबई शहर में कहाँ कहाँ पर हैं? सेंटर्स तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन जो बड़े मंदिर हैं, सबसे पुराना मंदिर जुहू में है जो प्रभुपाद ने बनाया था। उसके बाद गिरगांव चौपाटी में मंदिर है, खारघर में नया बहुत बड़ा मंदिर खुला है, मीरा रोड में मंदिर है, और हमारा खुद का सेंटर पवई में है। सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, थाने में मंदिर खुला है। हम अक्सर देखते हैं रास्तों पे, कई मेट्रो स्टेशंस पर हमें भक्त दिखते हैं भगवत गीता के साथ, और वो आपको भगवत गीता देते हैं। yes. और बड़े बड़े दिग्गजों की अगर मैं कह लूँ, जो आज शायद आप भी, प्रभु गौरमंडल दास जी,
तो आपकी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी कि किसी ने आपको भगवत गीता से इंट्रोड्यूस करवाया? यस, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे मित्र थे, हम लोग सेम बैच में थे, और जैसे ही प्रोफेसर बाहर जाते थे, प्रभु अपना लैपटॉप खोल के प्रभुपाद का लेक्चर प्ले कर देते, शुरू कर देते थे। तो उन्होंने हमको भगवत गीता दी और वहीं से एक्चुअली हमारी जर्नी रियल में स्टार्ट हुई। गीता क्या है आपके लिए? गीता का मतलब होता है सॉन्ग या फिर वर्ड्स, और भगवान ने जो गीत सॉन्ग कहा है या जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको कहा जाता है भगवत गीता। सो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड और द सॉन्ग संग बाय गॉड। I read of a tale where one foreign dignitary or like a foreign intellectual comes and says that, to Swami Vivekananda, that see, your Bhagavad Gita is at the very down and there are so many books on top of it. I don't know whether it is true or not. And he replies to him by saying, because सारा ज्ञान तो इसी में ही है, इसलिए सब उसके ऊपर है। तो अगर इंसान भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करे, हर दिन पढ़े एक एक पन्ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरे जीवन के सार को समझ सकता है, और वो सिर्फ चीज़ अगर उसे वो सही में ग्रहण करे, समझे, तो वो सिर्फ उन्हें कृष्ण भगवान की तरफ प्रेरित करेगा बढ़ने जोड़ने से। भी समझ सकता है और डिटेल भी समझ सकता है। जिसने कृष्ण को समझ लिया और सब कुछ समझ जाएगा अपने आप, बिकॉज सारा नॉलेज सोल में ऑटोमेटिकली है। हमारी सिचुएशन वैसी है, जैसा आदमी अल्जाइमर्स हो जाता है तो याददाश्त खो जाती है आदमी की। सो द सोल इज़ फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन जैसे ही हम शरीर छोड़, जैसे हम सपने में जाएंगे रात को, तो हम भूल जाएंगे हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया यहाँ पर, आप इस ऑफिस में काम करते हैं, उठते ही आपको ये काम करना है। ये रियल लाइफ से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं सपने में जाकर। उसी तरह से हमने शरीर ले लिया है और हम अपनी रियल स्पिरिचुअल लाइफ से कंप्लीटली फॉरगेटफुल हो गए हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी याद आ जाती है। ये मेरा नाम है, ये भगवान से मेरा रिलेशन है, ये काम मुझे करना है, ऐसे सेवा करनी है, और सोल इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ नॉलेज। तो भगवत गीता से आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, और सेल्फ रियलाइजेशन होते ही सारा नॉलेज आपके ऑटोमेटिकली, सारी अच्छी क्वालिटीज़ आपके पास हैं, सारा नॉलेज आपके पास है, सारी ब्लिस आपके पास। Yeah, and it doesn't matter whether you are Southern American or an Indian or even a Pakistani. If you're a human, I think you can follow this consciousness. Yes. You're going to get an understanding of it. You can follow the ways because of it. Because it is science. Yeah. अब ये लाइट जो है, ये कैमरा जो है, इंडियन, अमेरिकन, थीस्ट, एथीस्ट सब यूज़ करेंगे ना पॉडकास्ट करने के लिए। सो इट इज़ टेक्नोलॉजी। सो उसी तरह से टेक्नोलॉजी है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हर आदमी, और इनफैक्ट हिंदूज़ ने तो बहुत बाद में यूज़ किया। सबसे पहले जो फॉलोअर्स बने थे मूवमेंट के, वो तो जूस और क्रिश्चियंस थे और मुस्लिम्स थे। इंडियंस ने तो 80s में आके पिकअप करना शुरू किया इसको। हरे रामा हरे कृष्णा। यस, बिकॉज इट इज़ अ साइंस। When you say it is a science, but I was reading this, I was not reading, I heard something which Osho said.